यूपी के संभल जैसे किसी शहर से कोई लड़का निकलता और 3-4 देशों का प्रभारी बन जाता किसी कंपनी में, तो उनके लिए गर्व की बात होती। वहाँ के अखबार, वहाँ की मीडिया और यूपी के जितने चैनल्स हैं वो गर्व से चलाते। लेकिन जब एक खबर आती है कि एक व्यक्ति मारा गया है, आतंकी है, वो 3-4 देशों का इंचार्ज था, रीजनल कमांडर था अलकायदा का, और वो यूपी के संभल का रहने वाला था, तो उनके लिए ये गर्व नहीं बल्कि शर्म की बात होगी। नाम है असीम उमर, जिसे सनाउल हक के नाम से जाना जाता था संभल में, और उसने जो देवबंद का जो मदरसा है वहाँ पे उसने पढ़ाई की, दारुल उलूम। वहाँ पे 1991 में ग्रेजुएशन करने के बाद देवबंद से वो पाकिस्तान चला गया 91 में। तो पाकिस्तान में नौशेरा के दारुल उलूम हक्कानिया से जुड़ गया, और उसके बाद उसने एक तरह से, क्योंकि यहाँ से वो छुप के भागा था, उसके बाद लगातार तहरीक-ए-तालिबान, पाकिस्तान का और भी कई आतंकी संगठन थे जिनसे वो लगातार जुड़ता रहा। फिर अल जवाहिरी के संपर्क में आया और अल जवाहिरी ने उसे 2014 में अफ़गानिस्तान में रीजनल कमांडर बना दिया अलकायदा का। उसके अंडर में जो देश लाए गए, इंडिया तो था ही, उसके अलावा म्यांमार और बांग्लादेश उसके अंडर में रखे गए कि वहाँ के जितने आतंकी संगठन होंगे उनके लिए ट्रेनिंग देने का काम, वहाँ पे आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का काम सनाउल हक यानी असीम उमर किया करेगा। और उसके बाद से वो लगातार एक्टिव था। 2015 में उसने एक वीडियो जारी किया और जिसमें उसने मोदी को धमकी दी। मोदी को सत्ता में आए 1 साल हुआ था, इसमें एजेंसियां सारी सतर्क हो गई, उस पर नज़र रखी जाने लगी। अमेरिका से कॉरस्पॉन्डेंस बढ़ गया क्योंकि अमेरिका का अफ़गानिस्तान में काफ़ी दखल है, और उसके बाद लगातार वो भारतीय एजेंसियों के निशाने पर रहने लगा, अमेरिकी एजेंसियों के निशाने पर रहने लगा। और उसके बाद एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो ओसामा बिन लादेन के साथ दिखा। ऐसे में 23 सितंबर की रात अमेरिका और अफ़गानिस्तान की फोर्सेस ने अटैक किया एक शहर पर, अफ़गानिस्तान के तालिबान नियंत्रित कभी शहर था ये, और वहाँ पर 6 लोग मारे गए, जिनमें से एक असीम उमर था। हालांकि कुछ दिन पहले की एक रेड में इसकी पाकिस्तानी बीवी पकड़ी गई थी, कुछ महिलाएं पकड़ी गई थी, और 23 सितंबर की रात असीम उमर मारा गया। और उसके साथ रेहान नाम का एक लड़का मारा गया, जो एक तरह से असीम और अल जवाहिरी के बीच कुरियर का काम करता था। तो जो अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालय है, उसने ट्वीट करके इसके दोनों फ़ोटो शेयर किए, एक लाश का फ़ोटो और एक जिंदा रहते का फ़ोटो, और बताया कि पाकिस्तानी नागरिक था, मारा गया है, तालिबान का जो एक सेंटर था वहाँ पे इसे दफना दिया गया है। लेकिन उनको ये जानकारी नहीं थी कि दरअसल बंदा हिंदुस्तानी है, 91 में यहाँ से भागा था, संभल का रहने वाला है, सनाउल हक इसका असली नाम था। और उसके बाद ये धीरे धीरे आतंकी गतिविधियों में लिप्त होता हुआ अलकायदा का रीजनल कमांडर बन गया था। तो ये थी जानकारी। ऐसी जानकारी यूपी के लोगों के लिए शर्म की बात हो सकती है, एक आतंकी की कहानी। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।